सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज हम लोग सबसे पहले बापू की पाती पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्यारे बापू गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा में हम लोग एक कहानी सुनेंगे और सीखेंगे कहानी को पढ़ना। फिर एक खेल के माध्यम से नए शब्दों को सीखेंगे हेलो हेलो में। फिर गणित की क्लास में हम लोग संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश राइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे।
उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज हम आपके साथ करते हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। सबसे पहले आज हम सुनेंगे एक कहानी। उस कहानी पर बातचीत करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो तैयार हो जाइए। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। अरे मौसी, कहाँ जाने की बात हो रही है? सैर करने बिट्टू, लेकिन ना जाने कब सैर करने का मौका मिलेगा। कब से क्या मतलब है बिट्टू की मौसी? अभी भी चलो सैर करने, कौन मना कर रहा है? अरे बिट्टू के काका, मना तो कोई नहीं करता, लेकिन इस लॉकडाउन में कहीं जाना या कहीं भीड़ इकट्ठी करना भी तो सही बात नहीं है। अरे मौसी, आप चिंता मत करो। अगर हम सब यूं ही घर पर रहे तो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अरे बिट्टू, मुझे तो लगता है कि ये पूरा साल ऐसे ही जाने वाला है। मुझे दिन भर घर में यूं ही रहकर तुम्हारे काका की बक बक सुननी पड़ेगी। बिट्टू की मौसी, फिर शुरू हो गई तुम। अरे बिट्टू के काका, अभी कहाँ शुरू हुए हैं? कहो तो शुरू हो जाते हैं। अरे अरे अरे, आप लोग इतनी जल्दी शुरू मत हो जाइए। मौसी, आपको कविताएं बहुत पसंद है ना? हाँ बिट्टू, मुझे कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, इसलिए तुम्हारी मौसी दिन भर कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती है। तो मौसी, आप अभी जो गुनगुना रही थी वो ही हमें सुनाओ ना। हाँ बिट्टू की मौसी, सुना दो। पूरे मन से तुम गुनगुनाती हो। आज पूरी कविता ही सुना दो, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा उस कविता को गुनगुना कर ही बाहर जाने का मन होने लगा था। काका, कहीं इस कविता को सुनकर हमारा मन भी बाहर जाने को ना होने लगे। कोई बात नहीं है बिट्टू, हम लोग जल्दी सैर करने चले जाएंगे। अभी तो इस कविता को सुनकर ही मजा लेते हैं। अच्छा सुनिए, लेकिन मैं अपनी आवाज में नहीं सुना रही हूँ। अभी आप देवयानी पेरशाद की आवाज में सुनिए और देखिए भी। जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इसका मजा लें।
पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। दायां हाथ आगे करो, दायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, नीले आकाश में सूरज के प्रकाश में, चंदा के गांव में तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे, रॉकेट पर चढ़कर जाएंगे। बायां हाथ आगे करो, बायां हाथ आगे करो। अब थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ, थोड़ा थोड़ा इसे घुमाओ। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। अरे मौसी, ये कविता तो सच में ऐसी थी कि ये सुनकर किसी का भी मन बाहर जाने का होने लगेगा। लेकिन काका, हमें लॉकडाउन का पालन करना है। हाँ बिट्टू, सही कहा तुमने। इस लॉकडाउन में हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन तुम्हारी मौसी को ये बात कहाँ समझ आने वाली है। अच्छा, आप ही इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी लल्लन की दुकान तो कभी अनिल की दुकान। मैं और बिट्टू तो घर पर ही रहते हैं और बड़े आए हमें कहने वाले कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करते। अरे बिट्टू की मौसी, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पर ही लटका रहता है। देख लो बिट्टू, समझा लो अपने काका को, फिर मेरा मुंह खुला ना तो समझ लेना। अच्छा मौसी और काका, आप यह सब छोड़िए। आप लोग यह बताइए, कविता में तो सिर्फ दायां हाथ और बाएं हाथ की बात की गई थी, क्या हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। तो इसमें क्या जोड़कर कविता को आगे बढ़ा सकते हैं काका? अरे पैर हैं, जिससे दायां बायां कहकर कविता को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ मौसी, तो शुरू करते हैं। कविता को बढ़ाते हैं आगे। दायां पैर आगे करो, दायां पैर आगे करो, दायां पैर आगे करो। अरे काका और मौसी, सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि अपने हाथों और पैरों को भी हिलाना है। देखो, जैसे मैंने किया वैसे ही आप भी अपना दायां पैर आगे करो, तभी तो जो बच्चे देख रहे हैं वो भी हमारे साथ करेंगे। बच्चे लोग, आप भी करिए। अच्छा काका, आप करो। अरे बिट्टू, एक पैर आगे करके खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, ये नहीं होगा मुझसे। बिट्टू, तुम्हारे काका हो गए हैं बूढ़े, इनसे ना कहो, इनकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। ये सिर्फ बकबक करना जानते हैं, हाथ पैर नहीं चलाने वाले। अच्छा बिट्टू की मौसी, तुम ही जरा करके बता दो। अरे मैं तो बता ही देती, वो आज क्या है ना, जरा मेरी कमर और पैरों में दर्द है। देख रही हो ना बिट्टू, तुम्हारी मौसी खुद कर नहीं पा रही है और मुझसे बोल रही हैं। अरे आप दोनों तो बस छोटी छोटी बातों पे भी शुरू हो जाते हैं। कितना मन था इसे करने का, लेकिन अरे ठीक है बिटिया, तुम कहती हो तो मैं ही कोशिश करती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो शुरू करते हैं। दायां पैर आगे करो, दायां पैर आगे करो। अरे अरे काका, वो दायां नहीं है, बायां पैर है। अरे हाँ हाँ, ये वाला उठाना है। दायां पैर आगे करो। हा 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 हा। बिट्टू, लगता है तुमको अपने काका को भी दायां बायां समझाना पड़ेगा। ये सब छोड़ो मौसी, बस आप करो। धीरे धीरे इसे घुमाओ, धीरे धीरे इसे घुमाओ। इसी तरह धीरे धीरे इसे घुमाओ। बिल्कुल सही। अब तुम घूम जाओ, अब तुम घूम जाओ। मैं तो बैठे ही बैठे घूम जाता हूँ। बिट्टू, तुम्हारे काका तो घूमने से रहे, अब तुम ही घूम जाओ। हाँ हाँ मौसी, मैं तो पूरा करूँगी, बहुत मजा आता है इसमें। बच्चों, जिस तरह हमने दायां पैर बोलकर कविता को आगे बढ़ाया, क्या आप भी बायां पैर बोलकर कविता को आगे बढ़ा सकते हैं? आप सभी भी अपने घर पर इस कविता को गाइए और घर के लोगों के साथ करके देखिए। देखें क्या आप दायां बायां समझकर अपने पैरों को आगे पीछे कर पाते हैं या नहीं। बड़े बूढ़े भी इस कविता को गाकर और करके देख सकते हैं। आप छोटे बच्चों को दायां बायां समझने में उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो बिट्टू, आज तो मजा ही आ गया। हाँ काका, वो तो है। लेकिन आज आगे क्या होने वाला है?
आगे क्या होने वाला है यह हम सबको पता है मौसी। क्या आपको नहीं पता? नहीं बिट्टू, मुझे भी तो बताओ, आप दोनों आगे क्या करने वाले हो? अरे मौसी, आपको भी पता है। मुझे भी पता है। अरे बिट्टू की मौसी, इतना अपने दिमाग के घोड़े को मत दौड़ाओ। बिट्टू खेल की बात कर रही है। हाँ मौसी, कहानी या कविता के बाद हम क्या करते हैं ये तो हमारे दर्शकों को भी पता है कि हम एक खेल शुरू करने वाले हैं, है ना दर्शकों? बिल्कुल बिट्टू। तो आज खेल के पिटारे से निकल रहा है एक खेल जिसका नाम है नहीं, नाम नहीं बताऊंगा आज, हर दिन नाम बताता हूँ। आज नहीं बताने वाला, आज आप खुद ही अंदाजा लगाओ। अरे काका, आपके पास तो इतने सारे खेल हैं, फिर कैसे अंदाजा लगाएं? पता नहीं आज आप कौन सा खेल निकाल कर लाए हैं। बिट्टू की मौसी, तुम ही अंदाजा लगाओ। बिट्टू के साथ रहते रहते तुम्हारा अंदाजा भी कुछ सही होने लगा है। मुझे लगता है आप अक्षरों और मात्राओं का कोई खेल खिलवाने वाले हैं। अरे वाह, बढ़िया खेल है, इससे तो मैं ही खेलूंगी। बिट्टू, एक बात बोलें, जादूगर मनमौजी की तरह तुम्हारी मौसी भी जादूगर मनमौजी होती जा रही है। बिल्कुल सही जाना पहचाना तुम्हारी मौसी ने। मजा आ गया। इस बात पर पेश है अक्षरों और मात्राओं का ये खेल। अरे वाह, बढ़िया खेल है, इससे तो मैं ही खेलूंगी। ठीक है बिट्टू, तो शुरू हो जाओ। तो खेल शुरू करते हैं। हेलो हेलो। तो इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें एक आवाज आएगी और उस आवाज के हिसाब से हमें अक्षर पर मात्रा लगानी है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। शे, शे, शे। ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। बच्चों, आप भी जरा मुझे मदद कीजिए कि कौन सी मात्रा है। शे या तो ये वाली है या तो ये वाली है, दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ एक यहाँ पे डंडा है। देखते हैं, शायद ये वाली है। बच्चों, आप भी देखना ये कौन सी मात्रा सही है। शे, एक ही। शी, वो तो गलत हो गया। आप पूछ रही हैं शी, तो शी तो मुझे पता है ये वाली मात्रा है। देखिएगा मैं सही लगा रही हूँ या गलत, आपको तो पता ही होगा। अरे वो भी गलत हो गया। शी, शी, ई की मात्रा है ये और ये। अब ये जाएगी या ये? आपको क्या लगता है बच्चों, ये वाली या ये वाली? चलिए मैं तो इसे लगा कर देखती हूँ। शह, शह, ये तो हम सबको पता है, ये वाली है। शंग, शंग, ये भी मुझे पता है, ये वाली मात्रा तो मेरी गलत होती ही नहीं है। झू, झू, तो आपने पीछे देखा था कि छोटी मात्रा जो थी, छोटे ऊ की जो मात्रा थी, वो जल्दी खत्म हो रही थी। यानी आवाज क्या है? झू, झू, यानी देर तक है और खींची जा रही है ज्यादा। इसका मतलब ये वाली मात्रा है। सही कह रही हूँ ना मैं बच्चों? चलो देख लेते हैं सही कह रही हूँ या गलत। अरे वाह। झंग, झंग, ये तो हमें पता है ना, सबसे अलग मात्रा है। झे, झे, ये मात्राएं पहले एक बार गलत कर चुकी हूँ मैं इसे। शायद ये वाली मात्रा है। लगा कर देखूं? आप लोग भी लगा कर देखिए बच्चों। वेरी गुड। झी, झी, जल्दी से खत्म हो गई है, यानी छोटी की मात्रा है। ये रही बाईं तरफ से। अरे वाह, बहुत ही मजेदार खेल था। आपने भी जरूर मजा किया होगा। मजा आ गया काका? हाँ बिट्टू के काका, एकदम मस्त खेल था।
इस खेल में वो फोन की घंटी की आवाज बड़ी अच्छी लगी मुझे। हाँ मौसी, और जब वो छोटी बच्ची तारीफ करती है तब तो और भी मजा आता है। बोलती है दैट्स राइट, यह सुनकर तो और भी मजा आता है। तो बिट्टू, तुम्हें मात्राओं का कुछ अंदाजा लगा? तुम कह रही थी ना एक दिन कि तुम्हें इनमें दिक्कत होती है। हाँ काका, मैंने ऊ और ऊ की मात्रा बिल्कुल पहचान ली है। अच्छा बिट्टू, तो तुम्हारे नाम में कौन सा ऊ आता है? काका, मेरे नाम में तो ऊ आता है, जिसे लंबा खींचा जाता है। बहुत बढ़िया बिट्टू। अच्छा बिट्टू की मौसी, ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द बताओ तो जाने तुम्हें। तो शुरू करती हूँ। बिट्टू के नाम में ऊ की मात्रा है, सूरज शब्द में स में है ऊ की मात्रा, और नाखून शब्द के ख में, भालू के ल में, और जादूगर के द में, जूता के ज में, और हाँ, चूहा शब्द के च में भी है ऊ की मात्रा। और बताऊं क्या? अरे नहीं मौसी, आपने तो बहुत सारे शब्द बता दिए। क्या बात है बिट्टू की मौसी, कितने अच्छे से तुमने शब्द बताए, मन खुश हो गया और मजा भी आया। हाँ काका, सच कहा आपने। तो बच्चों, इस तरह आप भी ऊ की मात्रा के बहुत से शब्द सोच सकते हैं। तो शुरू हो जाइए, सोचिए और किसी को बताइए। बिट्टू, अब क्या करवाने वाली हो? लगता है बिट्टू ने कोई मजेदार खेल सीखा है अपने दोस्तों से फोन पर, तो मजा आने वाला है। हाँ बिट्टू, तो आज क्या करना है जल्दी से बताओ। हाँ काका, बहुत मजा आने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ काका, मेरी दोस्त रिया ने फोन पर मुझे एक नया खेल बताया है और मुझे वह खेल बहुत पसंद आया। आज हम वही खेलने वाले हैं। अरे वाह बिट्टू, खेल का नाम तो बताओ। हाँ बिट्टू, जल्दी बताओ। मौसी, खेल का नाम है आवाजों के खेल। तो इसमें हमें क्या करना होगा? मौसी मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। मतलब बिट्टू? अरे बिट्टू हमें खेल दिखाने की बात कर रही है। खेल का नाम क्या है? आवाजों के खेल में करना क्या है, एक ही मात्रा के साथ, है ना, हम अलग अलग अक्षर लिखेंगे और जो आने वाला अक्षर होगा आप लोगों को बताना है क्या कौन सा अक्षर है, कौन सा शब्द बन जाएगा। ठीक है ना? ये क्या है? बेटा स्नेहा खड़ी हो, ये क्या है? मी। अच्छा, कौन सा अक्षर लिखे तो शब्द बन जाएगा? ना। मैंने ना लिख दिया, मिलाकर बोलो एक बार। क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ताली बजाओ मीना के लिए। क्या है? पी। अच्छा, कौन सा अक्षर मिला तो शब्द बन जाएगा? ला। क्या मिला है? ला। अब मिलाकर बोलो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेटा आप खड़ी हो, ताली बजा दो के लिए। क्या लिखा है? टी। क्या लिखा है? टी। अच्छा, कौन सा अक्षर मिला है इसमें शब्द बन जाएगा? का। क्या मिला है? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ताली। देखे ना, ये मीना, कीला, लीला, पीला, टीका ऐसे शब्द हैं जिसमें ई की मात्रा लगी। कौन सी मात्रा लगी है? ई। आप लोग अपने लिए ताली बजाओ एक बार। कैसा था खेल काका और मौसी? वाह वाह वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया खेल है। बिट्टू, ये खेल तो मजेदार है ही, लेकिन सिर्फ देखकर क्या होगा, खेलना भी तो शुरू करो। हाँ, सही बात है, शुरू करते हैं। मेरे मात्रा वाले अक्षर हैं की, सी और जी। अब बनाकर दिखाओ जरा शब्द। तो काका बताइए, आप सी अक्षर से शब्द। सी से सीटी, सीप, सीमा, सीता, सीख। अरे वाह काका। और मौसी, अब आपकी बारी है, आप बताइए गी से।
बिट्टू, गी से गीला, गीत और गीता। अच्छा बिट्टू, तुम ध अक्षर पर कोई भी मात्रा लगाकर शब्द बना सकती हो, तो बताओ। अच्छा काका, तब तो ध की लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर मैंने सारी मात्राएं उपयोग की। बिट्टू, ध से बहुत कम शब्द सुनने को मिलते हैं। तुम कितने शब्द बता सकती हो ध अक्षर से? मौसी, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं कितने शब्द बता पाऊंगी, लेकिन आप लोग गिनिए मैं कितने शब्द बताती हूँ। ठीक है बिट्टू, शुरू तो करो। करती हूँ, गिन कर देखते हैं तुम कितने शब्द बताती हो। हाँ, तो शुरू करो। ध से धक्का मुक्की, धन, धनिया, धनुष, धन्यवाद, धमकी, धमाका, धमाल, धरती, धसकना, धड़कना, धड़धड़ाहट, धतूरा, धावक, धोखा, धोबी, धोती, धुलना, धैर्य, धार, धोना। वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो गजब हो गया। बिट्टू, इतने सारे शब्द कितने हुए बिट्टू की मौसी? अरे बिट्टू के काका, मैं तो चौंक गई बिट्टू के शब्द सुनकर। और वो भी इतने मुश्किल मुश्किल शब्द। हाँ बिट्टू के काका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो वही शब्द हैं जो आसपास सुनाई देते रहते हैं, वही मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों, जिस तरह मैंने ध से इतने सारे शब्द बताए, क्या आप अपने आसपास सुनाई देने वाले ढ से शब्द बता सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपको यह करने में बहुत मजा आने वाला है। तो करके देखिए, बनाइए ढ से शब्द। अगले दिन ढ से काका से पूछेंगे, आप सभी मिलाना कि काका ने कितने शब्द बताए। सुनी और ढेर सारे अक्षरों के खेल भी खेले। अब हम आगे क्या करें? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, अब हम आगे पढ़ेंगे गणित। हम करेंगे थोड़ी सी गिनती और करेंगे थोड़ी सी मस्ती। जानना चाहेंगे कैसे? खेल खेल में, हंसी मजाक में। तो चलिए सीखते हैं गणित। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई। आइए आज हम बड़ी संख्याओं की गिनती करना सीखते हैं। चलो आसमान के तारे गिन के देखते हैं। क्या हुआ, मुश्किल है? हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। आसमान में तो बहुत सारे तारे होते हैं जिन्हें गिनना तो असंभव है। चलो ये फल की टोकरी में रखे हुए सेब गिन कर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18। अरे अरे, ये क्या? 12 के बाद यहाँ तो 13 14 और 16 17 को तो हम भूल ही गए हैं। 15 के पहले 13 14
और 18 के पहले 17 आना था। तो इस तरह अगर हम एक साथ गिनते हैं तो शायद हम गिनती नहीं कर पाते। तो आओ हम इन्हें समूह में गिनकर देखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये हैं, इन्हें हम एक 10 के समूह में बांट लेते हैं। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह बच गए ये 1 और ये 2 घड़े। तो ये है हमारा 10 का समूह और ये 2 घड़े अलग से हैं। तो इस तरह 10 और 11 और ये 12। तो इस प्रकार कुल कितने हुए? कुल हुए 12 घड़े। चलो अब ये लट्टू गिनते हैं। आपको दिख रहा है ना, ये 10 का समूह है और ये 3 अलग से हैं। तो इस तरह ये हुए 10 और ये 11 12 और ये 13। तो इन्हें मिलाकर गिने तो ये कुल 13 लट्टू हैं। आओ कुछ और गिनते हैं। इस बार कंचे गिनते हैं। चलो इन कंचों को 10 के समूह में बांटो। ये रहा 10 का समूह और ये 1 2 3 4 कंचे अलग से। तो इस तरह 10 11 12 13 और ये 14 है ना, बिल्कुल आसान। तो कुल मिलाकर हमारे पास 14 कंचे हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। इस बार हमें क्या गिनना होगा? ये देखो, वाओ, रंगीन बॉल हैं। ये रहा 10 का एक समूह और ये 11 12 13 14 और ये 15। तो इस तरह कुल कितनी बॉल है हमारे पास? कुल गेंदे हैं 10 11 12 13 14 15। आप देखते हैं क्या गिनना है हमें। ये है पोटली। तो गिने। ये रहा 10 का एक समूह और 1 2 3 4 5 6 ये हैं। तो इस तरह 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इस तरह कुल कितनी पोटली हैं? कुल पोटली हैं 16। अब देखते हैं। ये तो बल्ले हैं जिनसे मैच खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये रहा 10 का एक समूह और ये 5 का एक समूह बना लेते हैं और इस तरह ये 2। तो 10 11 12 13 14 15 और ये 2 हैं तो 16 और ये 17। तो इस तरह कितने सारे बैट हैं हमारे पास? जल्दी बताओ। बिल्कुल, हमारे पास कुल 17 बैट हैं। और अब पेन की बारी है। तो इन्हें भी हम 10 के समूह में बांटेंगे। तो ये रहा 10 का एक समूह और ये हमने 4 पेनों को अलग रख लिया। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो इतने सारे पेन हुए हमारे पास। बताओ। बिल्कुल, ये हैं 18 पेन। और अब बारी है बहुत सुंदर सी चिड़िया की। इन्हें भी हम पहले 10 के समूह में बांटेंगे। तो ये रहा 10 का एक समूह और यहाँ से गिनना प्रारंभ करें तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये हैं 19 चिड़िया। अब देखते हैं हमें क्या गिनना है। अरे वाह, ये तो लाल लाल पके पके टमाटर हैं। इन्हें भी हम अलग अलग 10 के समूह में बांटते हैं। तो ये रहा 10 का एक समूह और ये रहा 10 का एक समूह। तो ये तो बहुत आसान है।
10 के 2 समूह हैं, तो कुल कितने हुए? बिल्कुल आसान है, 10 का समूह और ये 10 का समूह, तो 10 और 10 मिलकर 20 होता है। तो इस तरह ये 20 टमाटर हैं जिनको खा के आप ताकतवर बन सकते हैं। इसी तरह गिनती करते रहिएगा, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, झटपट सर्विस में आपका स्वागत है। आइए आज हम शेफ के द्वारा देखते हैं कितने ऑर्डर कंप्लीट कर पाते हैं। हमें उसे जल्दी जल्दी ऑर्डर देने होंगे और कुछ अच्छे अच्छे मजेदार खाने के। चलो, तो एक उसके पास समय होगा जिस समय में उसे वो ऑर्डर कंप्लीट करना है। देखते हैं शेफ कर पाता है या नहीं। 2। तो सबसे पहले हमारे शेफ को मिला है सैंडविच का ऑर्डर। कितने सैंडविच? 2 सैंडविच बनाने हैं। इस प्लेट में तो 1 2 3 4 सैंडविच हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हैं और ये रहे 2 सैंडविच। एक। अरे अब हमारे शेफ को 1 लड्डू बनाना है। ये तो पहले ही प्लेट पे है। 6 और ये 6 गुलाब जामुन। देखते हैं किसमें मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6। बहुत अच्छे, एक ही प्लेट पे। समय कम बचा है और बनाना है 1 सैंडविच। ये रहा 1 सैंडविच। इस तरह शेफ 1 सैंडविच नहीं बना सका। 1 2 इसलिए 1 2 3 आइटम बना लिए। बहुत अच्छे। आप देखते हैं 5। शेफ को बनाना है डोनट। कितने? 5 डोनट। पहली प्लेट पर 1 2 3 4 हैं। दूसरी प्लेट पर 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। आप शेफ को बनाना है 1 मेदू बड़ा। ये रहा पहली ही प्लेट पर 1 मेदू बड़ा। 7 और अब शेफ को बनाना है लड्डू। कितने लड्डू? 7 लड्डू। इस प्लेट पे हैं 1 2 3 4 5। दूसरी प्लेट पर 1 2 3। तीसरी प्लेट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। बहुत अच्छे। आप बनाना है हमारे शेफ को 5 मेदू बड़ा। कितने? 5। पहली प्लेट पर 3, दूसरी प्लेट पर ये तो पूरा समय खत्म हो गया। इस तरह बनाए 1 2 3 आइटम। बहुत बढ़िया। आप देखते हैं 8 बड़ा पाव। तो पहली प्लेट पर 1 2 3। दूसरी प्लेट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप बनाने हैं इडली। पहली प्लेट पर 1 2 3 4 5 और ये दूसरी प्लेट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये पूरे 8 इडली हैं। 6 और अब 6 लड्डू। पहली प्लेट पर 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी प्लेट पर 1 2 3 और ये तीसरी प्लेट पर देखो 1 2 3 4 5 6 लड्डू हैं। 8 और अब बर्गर। कितने बर्गर? अरे ये क्या? शेफ का टाइम खत्म हो गया। 1 2 3 आइटम शेफ ने फिर बना दिए। बहुत अच्छा। आप देखते हैं फिर से शेफ को 9 कटलेट देना है। ये रहे 1 2 3 4 5। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कटलेट। 2। वाव, कितने मजेदार केक है ना। 2 केक देना है। पहली प्लेट पर 3 है। दूसरी प्लेट पर 1 2 3 4। तीसरी प्लेट पर 1 2 3। अब बनाना है खांडवी। कितने खांडवी? 3 खांडवी। पहली प्लेट पर 1 2 3 खांडवी हैं। 2 और अब शेफ को 2 लड्डू देना है। अरे ये क्या? पूरा समय खत्म हो गया। 1 इस तरह शेफ ने 3 आइटम फिर से बना दिए, मतलब 3 ऑर्डर पूरे किए। 6 और अब 6 लड्डू देना है। ये रहे 2। ये हैं 1 2 3 4 और इस पे देखो 1 2 3 4 5 6 और अब देना है 6 सेव पूरी। 1 2 3 4 5 6। अब बारी है डोनट की। 1 डोनट देना है। देखो सबसे लास्ट प्लेट पर दिख रहे हैं ना 1 डोनट। 5 और अब 5 बर्फी। पहली वाली में तो इतनी सारी हैं। दूसरी पे देखते हैं
1 2 3 4 5। 3 बर्फी। अरे ये क्या, फिर से समय खत्म। 3 4। इस बार हमारे शेफ ने 4 ऑर्डर पूरे किए। इस तरह हमने काउंट करना भी सीख लिया। चलो अब भूख लग गई होगी ना इतना खाना देख के, चलो खाना खाते हैं। ये है विजय और ये है सीमा। हेलो विजय एंड सीमा। आज हम विजय और सीमा के साथ कुछ आसान तरीके से जोड़ करने जा रहे हैं। आप अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ भी इस तरह के जोड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। आप घर के आसपास मिलने वाली चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आज हम कुछ सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं। ये है आलू और लहसुन। विजय, यदि आपके पास 2 आलू और सीमा आपके पास 3 आलू होते तो विजय बताओ, आप दोनों के पास मिलकर कितने आलू होंगे? 1 2 3 4 5। बिल्कुल सही है। तो इस तरह सीमा और विजय आपके पास मिलकर कुल 5 आलू होंगे। इसका मतलब है कि 2 जोड़ 3 बराबर 5 होता है। आप अपने आलू किनारे में रख लीजिए विजय। अब आपके पास लहसुन की अगर 4 फलियां हैं और सीमा आपके पास लहसुन की 2 फली हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप और विजय के पास लहसुन की कितनी फली होंगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि 4 जोड़ 2 बराबर 6 होता है। तो आपके पास मिलकर 6 फलियां होंगी। अब बताओ विजय, अगर आपके पास लहसुन की 3 फली होती और सीमा अगर आपके पास लहसुन के 6 टुकड़े होते, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुल लहसुन की कितनी फली होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों के पास लहसुन की कुल 9 फली होंगी। इसका मतलब है कि 3 जोड़ 6 बराबर 9 होता है। तो अभी लहसुन को टेबल से हटा लेते हैं। विजय, यदि आपके पास 5 आलू और हो जाते हैं और आपके पास 4 आलू पहले से हैं, तो आप मुझे बताओ कि आपके पास कुल कितने आलू होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यदि आप 5 और 4 को एक साथ जोड़ते हैं तो 9 ही प्राप्त होता है। अतः 5 जोड़ 4 बराबर 9 होता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। यदि आपके पास लहसुन की 4 फली हो और आपके पास लहसुन की 7 फली हो, तो आप लहसुन की कितनी फली एक साथ रखेंगे? सीमा, आप बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, यदि आप लहसुन की 4 फली और लहसुन की 7 फली को एक साथ रखेंगे तो आपके पास लहसुन की कुल 11 फली होंगी। तो इसका मतलब है कि 4 जोड़ 7 बराबर 11 होता है। बहुत अच्छे। तो सब्जियों के इस शानदार से एपिसोड के बाद विजय और सीमा, आपने बहुत अच्छे से किया। इसके बाद तो हमारे सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि जोड़ कैसे करते हैं। तो आप भी घर पे ऐसे ही अलग अलग चीज़ों से जोड़ करना सीख सकते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आज हम इस चार्ट के माध्यम से जोड़ सीखेंगे। आपको चार्ट में बहुत सारे अंक दिख रहे हैं ना? हमें सबसे बाएं कॉलम को सबसे ऊपरी कॉलम से मिलाना है। जहाँ पर उनका मिलान होगा वही उनका जोड़ होगा। तो इस तरह हम अंकों का योग निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं।
एक जोड़ एक बराबर दो। दो जोड़ एक बराबर तीन। तीन जोड़ एक बराबर चार। अगला देखते हैं। चार जोड़ एक बराबर पाँच। पाँच जोड़ एक बराबर छः। छः जोड़ एक बराबर सात। सात जोड़ एक बराबर आठ। आठ जोड़ एक बराबर नौ। नौ जोड़ एक बराबर 10। और अगर हम 10 जोड़ 1 करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 11 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह आप बाएं कॉलम से ऊपरी पंक्ति में जोड़ करना प्रारंभ कर सकते हैं और जोड़ सीख सकते हैं। तो घर पर कोशिश कीजिएगा। आज मेरा बर्थडे है और आज मैं केक काटने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी केक खाना पसंद है? आपको पता है, जहाँ केक बनता है उस जगह को हम बेकरी कहते हैं। हमारे ऐसे ही एक दोस्त को केक चाहिए, इसीलिए वह बेकरी में गया है। देखते हैं वह क्या कह रहा है। सुनते हैं हमारी राइम बैटर केक। इस गाने का संगीत तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे तो यह राइम बहुत अच्छी लगी। चलिए फिर से सुनते हैं। राइम अच्छी लगी ना? क्या आप कभी बेकरी गए हो? अगर हाँ, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। आया ना मजा गणित सीख कर भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई में और खेल में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर मन लगा कर करो तो दोनों में मजा आ सकता है। खैर, अभी वक्त समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है।
टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।